हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल एवरीबॉडी। तो इस समय बज रहे हैं सुबह के 4:15 एंड मैं उठ चुकी हूँ। एंड सबसे पहले उठकर मैं आती हूँ, मींस फेस वगैरह वॉश करके मैं आई हूँ अपनी किचन में। मैंने सबसे पहले अभी वो शूट नहीं करा। मैंने सबसे पहले घड़े का जो पानी होता है, मैंने अपनी किचन में एक मटका रखा हुआ है पानी से भरा हुआ। तो सबसे पहले मैंने उसका जल छिड़का। डोर के बाहर, जो मेरा मेन डोर है उसके बाहर मैंने जल का छिड़काव करा और वापस उसमें पानी भरकर उसे रख दिया। आप देखेंगे मेरे काउंटर टॉप पर एक रेड कलर का मटका रखा है। तो इसमें मैं पानी कभी भी आधे से कम नहीं होने देती। एंड मेरा पहला यही काम था कि मैंने छिड़काव करा। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर हम इस मटके का पानी बाहर छिड़काव करते हैं तो वो सब जल हमारे पितरों को मिलता है और हमारे पितर प्यासे नहीं रहते। अब सेकेंड वर्क जो मैं कर रही हूँ वो है मेरा लेमन वाटर। मैं लेमन वाटर बना रही हूँ। मैं एक गिलास पानी लूँगी एक ग्लास में। एंड उसके बाद उसके अंदर एक लेमन को हाफ़ कट कर कर स्क्वीज़ करूँगी एंड उसमें एक चम्मच हनी डालूँगी। हनी हमेशा लूक वार्म वाटर में डालते हैं। बहुत तेज़ तपा हुआ पानी नहीं चाहिए, हमें हल्का सा गर्म करना है। एंड लूक वार्म वाटर में ही हनी डलती है, हनी बॉइलिंग वाटर में नहीं डालनी चाहिए। तो इस तरह से बनाती हूँ अपना लेमन वाटर। और इस लेमन वाटर को बैठकर मैं थोड़ा सा पीऊँगी। खड़े होकर हमें नहीं पीना होता, बैठकर हमें पीना है। तो अभी जितने बज रहे हैं, 4:15 बज रहे हैं अभी सुबह के। तो इतने बजे अगर मैं उठती हूँ तो ही मेरा काम होता है, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ मेरा स्किप होता है। मीन्स कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है मेरे रूटीन में। मैंने एक बार अपने व्यूअर्स से बहुत पहले डिस्कस करा था कि एक टाइम था जब मैं 5:30 तक अपनी किचन में नहा धोकर तैयार होकर आ जाती थी। एंड उससे पहले मैं अपना लेमन वाटर ले लेती थी, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ कर लेती थी। एंड मैं अपनी किचन में आ जाती थी 5:30 तक, बिल्कुल आफ्टर टेकिंग बाथ। लेकिन वो रूटीन मेरा कितने महीनों से बिल्कुल 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 ख़राब हो गया। अब मैंने सोचा कि मैं अपने लिए लेमन वाटर बना रही हूँ तो बेटे को भी मैं फटाफट मिल्क दे देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे अभी मिल्क दे दूँगी उसके रूम का एयर कंडीशन मतलब एसी में ऑफ़ कर दूँगी तो आधा पौन घंटा लगेगा उसको, वो उठ जाएगा एंड अच्छे से वो फ्रेश वगैरह हो लेगा। तो इसलिए मैंने अपने लेमन वाटर के साथ बनाया बेटे के लिए मिल्क। एंड अभी मैं उसको दे दूँगी मिल्क, वो पिएगा एंड मैं उसके रूम का एसी बंद कर दूँगी। 1 घंटा अपना ठंडक में पंखा चलता रहेगा। एंड उससे क्या होता है कि एसी चलता है ना तो उठा नहीं जाता, तो उसका थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बन जाएगा उठने का। एंड फिर वो उठकर आकर अपना फ्रेश वगैरह हो सकता है एंड फिर वो नहा सकता है। तो अभी मैं आई हूँ अपनी लॉबी में, क्योंकि रूम में अभी सब अंधेरा हो रहा है, सब लोग सो रहे हैं। तो मैं अपना ये लॉबी में बैठी हूँ। मैंने यहाँ की लाइट जला ली है एंड मैं यहाँ पर बैठकर अपना लेमन वाटर ले रही हूँ। तो एक तरीके से ये जो मैट्रेसेस यहाँ पर हमने लॉबी में डाल लिए हैं दोनों, ये हमें डिस्कार्ड करने हैं। जब हम कर पाएंगे डिस्कार्ड हम कर लेंगे। तो अभी लेमन वाटर पीने के बाद मैंने अपना योगा मैट ले लिया है। ऑल्दो मेरी योगा मैट थोड़ी सी डिस्ट्रॉयड एंड डैमेज्ड हो रही है तो मैं इसे चेंज करूँगी, बट थोड़ा मेरा मौका नहीं लग पा रहा। काफ़ी साल हो गए इस योगा मैट को, 4-5 साल हो गए। एंड ये देखिए मैंने टॉवल को रोल कर लिया। ये मेरी सबसे पहली एक्सरसाइज है जो कि मैंने जब अब से 6-7 साल पहले डाइट करना शुरू करा था तो नेट पर सर्च करी थी। ये मैंने बेली फैट को रिमूव करने के लिए, उस समय अच्छा खासा बेली फैट था। एंड वुमेंस में सबसे ज़्यादा बेली फैट की ही प्रॉब्लम होती है। हमारी बेली पर बहुत सारा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से हम ढंग से अच्छे क्लोथ्स एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये एक्सरसाइज मैंने फाइंड आउट करी थी नेट पे से। एंड इसमें उन्होंने बताया था आप स्टार्टिंग में 1 मिनट करिए, फिर 2 मिनट्स करिए, फिर 3 मिनट्स करिए। धीरे धीरे आपको जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता रहता है आपको 5 मिनट्स तक ये एक्सरसाइज लेकर जानी है। इस एक्सरसाइज को करने से हमारा जो बेली होता है उस पर प्रेशर पड़ता है एंड जो हमारा फैट होता है बेली के चारों तरफ एक्यूमुलेटेड होता है उसको ये बर्न करती है एक्सरसाइज। तो ये पोजीशन हमें लेनी है हैंड्स की एंड हमारे लेग्स की। एंड जब हम उठेंगे तो हमें इनहेल एंड एक्सहेल करना है। तो अब है मेरी सेकेंड एक्सरसाइज। ये मेरी सेकेंड एक्सरसाइज है जो मैं करने जा रही हूँ। अगेन ये बेली फैट के लिए है। ये देखिए इसमें भी बेली पर प्रेशर पड़ता है एंड इससे भी हमारा बेली फैट बर्न होता है। तो मैं मेरी एक्चुअली हेल्थ बिल्कुल ठीक रहती नहीं है तो मैं बस 10 टाइम्स कर लूँ किसी एक्सरसाइज को तो वो बहुत है। ये है मेरी थर्ड एक्सरसाइज।
अगेन ये थर्ड एक्सरसाइज बेली पर हमारा प्रेशर एक्सर्ट करती है एंड इससे भी बेली फैट बर्न होता है। और इसी एक्सरसाइज में थोड़ा सा वेरिएशन करके हम अपने हेड को भी रेज करेंगे। तो इस तरह से ये मेरी 4 एक्सरसाइजेस थी जो कि बेली फैट को बर्न करने की थी। थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ मैं अभी। ये है मेरी 5th एक्सरसाइज। इसमें हमें लेग्स को 1 बाय 1 ऊपर लेकर जाना है। अब ये है मेरी 5th एक्सरसाइज। ये सारी एक्सरसाइजेस जितनी भी मैंने अब तक करी हैं आप लोगों के सामने और मैं कर रही हूँ, सब एक्सरसाइज बेसिकली बेली फैट के लिए हैं, बेली फैट को बर्न करने के लिए। ये भी मेरी बेली फैट को बर्न करने की एक्सरसाइज है। तो 6 साल पहले मैंने ये सारी एक्सरसाइज एक एक कर कर नेट पर सर्च करी थी, नेट से ढूंढी थी, अपना उसको इम्प्लीमेंट किया था। मुझे नहीं पसंद मैं योगा क्लासेस के लिए जाऊँ, वहाँ पर सब कुछ सीखने से ज़्यादा गॉसिप्स होती हैं। मेरा उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मेन मोटो था कि मैं अपने बॉडी को बिल्कुल ठीक रखूं, उसके लिए मुझे एक्सरसाइज करनी है। यूट्यूब नेट पर सब कुछ अवेलेबल है, देखिए सीखिए और अपने घर में ही रहकर आप करिए। पहले मैंने जॉगिंग भी स्टार्ट करी थी क्योंकि हेल्दी हार्ट के लिए जॉगिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं जाती थी सुबह को जॉगिंग के लिए, नॉट मॉर्निंग वॉक, मैं जॉगिंग के लिए जाती थी। बट अब मैंने बिल्कुल जॉगिंग काफ़ी टाइम हो गया, अराउंड 1 साल से भी ऊपर हो गया, मैंने जॉगिंग बिल्कुल बंद कर दी। ना तो मेरी हेल्थ ठीक रहती एंड थोड़ा सा मुझे ये भी लगता है इनको इतना पसंद नहीं है कि मैं बाहर रोड वगैरह पर जॉगिंग के लिए जाऊं। तो मैं सोचती हूँ घर में ही कर लूँगी जॉगिंग। तो क्योंकि जॉगिंग मैं नहीं कर पाती हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि 200 टाइम्स में इस तरह से आई विल रन। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग जॉगिंग इस तरह से 200 टाइम्स मैं पूरा गिनकर रन करती हूँ एंड 100 टाइम्स वैसे करती हूँ। तो इन ऑल 300 टाइम्स मैं इस तरह से जॉग करती हूँ। तो मुझे अराउंड लग जाते हैं 6 to 7 मिनट्स। जॉगिंग एक्चुअली हार्ट के लिए तो हेल्दी है ही, लेकिन उसके अलावा ये बॉडी के हर पार्ट पर फेस पर भी एंड एक्स्ट्रा फैट जहाँ जहाँ एक्यूमुलेटेड है बॉडी के हर पार्ट पर इसका प्रेशर एक्सर्ट होता है ओवरऑल। अब स्टार्ट करूँगी मैं अगेन फिर से ये एक्सरसाइज अगेन मेरे बेली फैट को बर्न करने के लिए है। ये देखिए इस तरह से आपको पोजीशन लेकर इस तरह से मूव करना है। और मैंने बताया था ये वाली जो एक्सरसाइज मैं अब कर रही हूँ ये है बेसिकली आर्म्स के लिए। अगेन ये मेरी जो सेकेंड एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ये भी आर्म्स के लिए है, क्योंकि 90% आई वेयर कट स्लीव ब्लाउजेज़। तो उसमें फिर हमारा ये अंडर आर्म्स में फ़ैट एक्यूमुलेट हो जाता है। तो उसके लिए मैंने कुछ नेट पर से एक्सरसाइजेस सर्च करी थी कि हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे हमारा जो अंडर आर्म्स में फ़ैट एक्यूमुलेट होता है वो नहीं होगा एंड वी कैन एन्जॉय वेयरिंग कट स्लीव्स। तो ये सारी एक्सरसाइजेस जो मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ ये सब एक्सरसाइजेस हमारी आर्म्स को शेप में रखने के लिए हैं। तो हमें पता होता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में हमें कहाँ कहाँ चेंजेस चाहिए। मींस लाइक हम चाहते हैं कि अंडर आर्म्स में फ़ैट ना एक्यूमुलेट हो क्योंकि हमें कट स्लीव्स वेयर करनी है। हम चाहते हैं हम शॉर्ट सूट्स वेयर करें या हम चाहते हैं कि हम जीन्स टॉप वेयर करें तो हमारी बेली बाहर निकल कर ना आए क्योंकि वो बहुत ऑड लगती है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस मैं उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सर्च करी है नेट पर से एंड जो मुझे ठीक लगी, जिस एक्सरसाइज के साथ मैंने कंफर्टेबल फील करा मैंने वो ही एक्सरसाइजेस सेलेक्ट करी एंड वो ही मैं डेली रूटीन में करती हूँ। तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा किसी भी एक्सरसाइज को मैं रिपीट कर लेती हूँ। तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन।